यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते सर्व अस्त तत्राह फलाह क्रियाः। अर्थात जहाँ नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं, परंतु जहाँ नहीं पूजा जाता वहाँ का सारा फल नष्ट हो जाता है। परम सम्माननीय भगवत तुल्य श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिताक्षी है और मैं ड्रीम वर्ल्ड स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हमारी देश की नींव महिलाओं के बारे में कुछ सुनाना चाहती हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। हम माँ दुर्गा की शक्ति, माँ सरस्वती की बुद्धि और माँ लक्ष्मी के समृद्धि का आदर करते हैं, परंतु यह बड़ी विडंबना की बात है कि उसी देश में बहुत लंबे समय तक महिलाओं को वह आत्मविश्वास नहीं दिए गए। उन्हें केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रखा गया। शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने का अधिकार, इन सब में उन्हें पीछे रखा गया। लेकिन अब समय बदल गया है। आज की नारी जागरूक है, शिक्षित है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को वह अवसर और अधिकार देना जो किसी भी पुरुष को प्राप्त हो। इसका मतलब यह नहीं कि महिला पुरुष से श्रेष्ठ बने, बल्कि यह है कि दोनों को समान दर्जा मिले। महिला सशक्तिकरण का असली अर्थ है महिलाओं को वह आत्मविश्वास देना जिससे वे अपने निर्णय स्वयं ले सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और समाज में अपनी पहचान बना सके। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो नारी ही हमेशा से शक्ति का प्रतीक रही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने तलवार उठाई, रजिया सुल्तान ने शासन किया और आज की आधुनिक नारी भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। अंतरिक्ष में कल्पना चावला और सुनीता विलियम ने भारत का नाम ऊंचा किया। खेलों में मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक जैसी महिलाओं ने दिखाया कि नेतृत्व केवल पुरुषों की बपौती नहीं है। यह सब उदाहरण साबित करता है अगर महिलाओं को अवसर मिले तो वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती। महिला सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह तो पूरे समाज के विकास की नींव है। एक शिक्षित महिला न केवल खुद आगे बढ़ती है बल्कि अपने परिवार और बच्चों को भी शिक्षित करती है। एक आत्मनिर्भर महिला पूरे समाज की सोच को बदल सकती है। अगर कोई महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने निर्णय लेने में सक्षम होती है। इसीलिए कहा जाता है अगर हमें देश को सशक्त बनाना है तो सबसे पहले उनकी महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। आज सरकार भी इन दिशाओं में कई कदम उठा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं बेटियों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए शुरू की गई है। उज्ज्वला योजनाओं ने लाखों महिलाओं को धुआं रहित रसोई दी, जिससे उनका स्वास्थ्य सुधरा और जीवन आसान हुआ। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मान स्थान दिलाना है। लेकिन साथियों, केवल सरकार के ही प्रयास काफी नहीं है। उसके लिए आप सभी को भी अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह मानकर चलना होगा कि बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। हमें बेटियों को भी वही अवसर देने चाहिए जो हम बेटों को देते हैं। उन्हें खेलने, पढ़ने, आगे बढ़ने में पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। हर घर में यह मानकर चलना होगा कि बेटी बोझ नहीं, बेटी तो गर्व है, कि बेटी बोझ नहीं, बेटी तो गर्व है। हम सब जानते हैं कि नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती। वह डॉक्टर है, वह इंजीनियर है, वह सैनिक है, वह वैज्ञानिक भी है। वह घर भी संभालती है और देश भी संभालती है। हम सब जानते हैं कि नारी में वही शक्ति है जो सृष्टि को जन्म देती है। वही साहस है जो कठिन से कठिन कार्य स्वयं कर सकती है। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि यह तो एक संतुलित समाज की नींव रखता है। एक ऐसा समाज जहां पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हो, न कि प्रतिस्पर्धी। हम सब जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ पुरुषों को नीचा दिखाना नहीं है,
बल्कि दोनों को समान दर्जा मिलाना है। आज की नारी कहती है, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने ये मुझे कैसी नियति दिखलाई है, पुरुषों की इस दुनिया ने ये मुझे कैसी नियति दिखलाई है। कभी जुए में हार गए, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। लेकिन अब मैं अधिकार पर आऊंगी, बात आर्य पार पर आऊंगी। बहुत हुआ ये बैर द्वेष, बहुत हुआ ये बैर द्वेष, अब समस्त संसार के प्यार पर आऊंगी, प्यार पर आऊंगी, प्यार पर आऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।